जय पारस जी। आज की कहानी दादा के चरणों की छाँव। आज की कहानी दादा के चरणों की छाँव। राजस्थान की पावन धरती पर सबसे पवित्र धाम नाटोरा धाम में राजस्थान की पावन धरती पर बसे पवित्र धाम नाटोरा धाम में चौदस की संध्या थी। मंदिर की घंटियाँ गूंज रही थी। चौदस की शाम थी। मंदिर की घंटियाँ गूंज रही थी और जय पारस जी का जयकारा आकाश तक पहुंच रहा था। पारस जी का जयकारा आकाश तक पहुंच रहा था। उसी भीड़ में एक भक्त थे जिसका मन बहुत व्याकुल था। उसी भीड़ में एक भक्त थी जिसका मन बड़ा व्याकुल था। बाहर से वो मुस्कुरा रही थी पर भीतर कई सवाल थे। बाहर से वो मुस्कुरा रही थी पर अंदर उसके बहुत से सवाल थे। उसने सोचा आज दादा के चरणों में सब कह दूंगी, जो भी है जैसे भी है। आज दादा के चरणों में सब कह दूंगी, जो भी है जैसे भी है। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर श्री पारस भैरव दरबार पहुंची। वो धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर श्री पारस भैरव दादा के दरबार में पहुंची। दीपक की लौ शांति से जल रही थी। दीपक अखंड दीपक जल रहा था। जैसे ही उसने दादा के चरणों में माथा टेका, जैसे ही उसने दादा के चरणों में सर झुकाया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा दादा मुझे रास्ता दिखा दो। उसने कहा दादा मुझे रास्ता दिखा दो। अगर मैं सही हूँ तो हिम्मत दो। अगर मैं सही हूँ तो हिम्मत दो। अगर गलत हूँ तो समझ दो। अगर गलत हूँ तो समझ दो। बस अपने चरणों में जगह दे दो। बस अपने चरणों में जगह दे दो। वहीं पास में एक छोटा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ने ठहरा था। वहीं पास में एक छोटा सा बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ने ठहरा था। वह मासूमियत से बोला, माँ दादा सबकी सुनते हैं क्या? माँ दादा सबकी सुनते हैं क्या? माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा दादा तो बिना बोले भी सुन लेते हैं। हाँ बेटा दादा तो बिना बोले भी सुन लेते हैं। भक्त ने ये बात सुनी तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दादा के भक्त ने जब ये बात सुनी तो हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन सोचा, सच में दादा तो मेरे दिल की बात भी जानते होंगे। दादा तो मेरे दिल की बात भी जानते होंगे। आरती शुरू हुई। संत की ध्वनि गूंजी। उसी क्षण उससे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रख दिया हो। मन का बोझ हल्का हो गया। मन का बोझ हल्का हो गया। उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं दिया पर भीतर एक गहरी शांति उतर आई। जैसे दादा कह रहे हो, डर मत मैं तेरे साथ हूँ। जैसे